साल 2024 कुछ ही दिनों में आने वाला है। 2024 में कुछ बड़े ग्रह शुक्र, सूर्य, बुध व मंगल आदि ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में लोगों के मन में अभी से आने वाले साल 2024 को लेकर सवाल है कि क्या नया साल उनके लिए अनुकूल रहने वाला है। क्या नए साल में ये लोग आर्थिक उन्नति कर पाएंगे या नहीं। जानें साल 2024 की लकी राशियों के बारे में, जिन्हें हो सकता है आर्थिक लाभ और मिल सकती है तरक्की। मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातकों में नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। दरअसल मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, जो कि साहस और पराक्रम के देवता माने गए हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग स्पष्टवादी और निडर स्वभाव के होते हैं। मेष राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदा दिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड्डी भविष्यवाणी के बारे में। एक साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिनका गोचर आपके प्रथम भाव में ही हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपके जीवन में बढ़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। देवगुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है। ऐसे में साल 2024 की शुरुआत से ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और निवेश से भी भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके घर में खुशी आएगी और कई अटके काम पूरे होंगे। 2 इस साल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च कोटि की संतान का योग बना रहे हैं। देवगुरु जब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति खुद संतान के कारक है। ऐसे में इस समय जो संतान प्राप्ति के योग है वो शानदार है और सबसे बलवान है। जो भी नव दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा से अगर समागम करना चाहते हैं तो नए साल में काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। 3 साल 2024 में मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है और उस पर शनिदेव की दृष्टि होगी। शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में ही विराजमान है। ऐसे में उनका लग्न पर बैठे गुरु पर प्रभाव शुभ रहने वाला है। जब दोनों बड्ढे ग्रह गुरु और शनि किसी भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से जुड़े शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण साल के शुरुआती 4 महीनों में आपको न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा और आपका उत्साह चरम पर होगा। 4 राहु का गोचर। इस साल पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। इस भाव से विदेश और भोग का विचार किया जाता है। ऐसे में राहु का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। इस भाव से भोग का भी विचार किया जाता है। ऐसे में इस साल राहु महाराज की कृपा से आपको अच्छे सुख सुविधाओं के साधन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले हो या विदेश में व्यापार करने वाले लोग हों, इन दोनों को अच्छे परिणाम राहु की कृपा से प्राप्त होगा। 5 पूरे नवग्रह में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनिदेव इस साल जून के महीने तक मार्गी रहने वाले हैं और आपके लाभ स्थान में बैठकर उन्होंने लाभ योग का निर्माण किया है। ऐसे में शनि से जुड़े शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 30 जून को वक्री होने से पहले उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं। ऐसे में आपके आय के एक से अधिक स्तोत्र हो सकते हैं और अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस साल आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होंगे। 6 ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और उनका गोचर आपके लग्न में ही होगा। प्रथम भाव में विराजमान गुरु से उनकी युति होगी, जिससे एक राजयोग का निर्माण होगा। सरकारी क्षेत्र में काम रहे जातकों को इस समय उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में कोई नई शुरुआत करने के लिए भी यह समय अच्छा है। छात्र वर्ग को भी इस युति से बहुत अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो अप्रैल से मई तक का समय काफी बढ़िया है। 7 देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वृष राशि में गुरु होंगे और आपके धन और परिवार के स्थान को प्रभावित करेंगे। इसके कारण न सिर्फ आपके धन की वृद्धि होगी बल्कि आप नौकरी में भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। गुरु के प्रभाव से हो सकता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए।
इसके अलावा आपका अटका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। गुरु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, जिसके कारण आप अपने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 8. जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, वही शनि की दशम दृष्टि भी अष्टम भाव पर ही होगी। ऐसे में आपका 8वां भाव मई के महीने में जागृत हो जाएगा। यह भाव न सिर्फ गूढ़ विद्याओं का है बल्कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। ऐसे में साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है और कहीं से आपको अचानक मदद भी मिल सकती है। वेद पुराण और ज्योतिष का पठन और अध्ययन करने के लिए समय बहुत अच्छा है। 9. साल 2024 में मई के महीने के बाद आपका प्रथम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। यह तब होता है जब किसी भी भाव के दोनों ओर ग्रह होते हैं। ऐसे में आपके लग्न भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि होगी। यह वो समय होगा जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। इस समय अविवाहित जातकों के विवाह की भी पूरी उम्मीद है। आपको कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। 10 पूरे साल 2024 में केतु महाराज आपके छठे भाव में विराजमान हैं। केतु का फल मंगल के ही समान होता है। ऐसे में यहाँ विराजमान केतु आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी केतु की कृपा से आपको राहत प्राप्त होने की उम्मीद है। इस साल आपका नौकरी परिवर्तन भी पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके शत्रु चाहे कितना ही प्रयास कर लें, आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अपना राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।